मैं जो एक जगह योग शिविर ले रहा था, तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप था, जो जब मैं क्लास लिया उसके बाद अपनी अपनी समस्याएं जब लोग बताने लगे, तो मैंने कहा कि आप लोगों, कोई उसमें डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई बैंक से रिटायरमेंट था, कोई मैनेजर था, इस पद से लोग थे, परंतु सभी के पास समस्याएं यही थी कि घर में झगड़े होते थे, बच्चों को लेके थे, परिवार को लेके थे, बहू को लेके थे, जो आपने जो बताया अभी। तो मैंने कहा कि आप लोगों के पास इतना पढ़े लिखे लोग हो और आपके पास इतनी योग्यता है, आप लोग सामाजिक कार्य क्यों नहीं करते हो? आप लोग हैं, आपके पास, आपको इतनी पेंशन मिलती है कि आप यदि कहीं सामाजिक कार्य करने लग जाओ, तो जिन गरीब हैं, असहाय हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनका यदि मदद करने लग जाओ, तो आपको भगवान बना देंगे वो लोग। तो बोले कि मैंने इतना बनाया। मैंने कहा कि आप करके तो देखो, 1 महीने 2 महीने करके देखो आप लोग। उसमें से 15 लोग थे, उसमें से 7 लोग तैयार हुए ये काम करने के लिए। और उन्होंने क्या किया कि जो गरीब असहाय, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो उनके आसपास के गरीब हैं, तो उनको इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू, जिसको पढ़ाने का ज्ञान था वो पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको जो योग्यता थी वह ज्ञान अपने अंदर से देने लगा। कोई ट्यूशन कराने लगा, किसी को कॉपी किताब देने लगा, किसी को ड्रेस देने लगा, किसी को खाना खिलाने लगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था वो लोग खड़ी कर दिए, और वही बच्चे उनके लिए इतना प्रिय हो गए कि वही बच्चे उनको जान से ज़्यादा जानने लगे। और बताऊं आपको, उनमें से 2-4 लोग मरे, तो वही बच्चे उनका अंतिम संस्कार भी किए, बड़े धूमधाम से किए, लगे कि जैसे राजा की बारात निकल रही है, ऐसे किए। समझ रहे हैं? तो आप संसार में जिसको अपना केवल तन से उत्पन्न किया हुआ व्यक्ति आपका नहीं हो सकता है। जो तन से नहीं उत्पन्न हुआ है वो जितना आपके लिए कर देगा, उतना आपके तन से जो उत्पन्न किया हुआ है वो नहीं करेगा। ये लोगों की बहुत बड़ी भूल होती है। वह उसको कितना भी कर दो, आप उसके अंदर हमेशा कमी बनी रहेगी कि इसने, ये मेरा बाप है मगर परंतु हमारे लिए कुछ किया नहीं, गाली ही देता रहेगा। हाँ, वो यही समझते हैं। हाँ हाँ, और उनको बड़ी प्रताड़, एक 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 हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उनकी वो जो है रिटायरमेंट थे, वह परिवहन निगम में थे, और उनकी वो जो है अधिकारी के पद से रिटायरमेंट थे। उनको डायबिटीज़ था। मैं उनको कहता था कि आपको ये डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो घर में उनको ऐसा कहा जाता था कि यदि आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, हम तो यही बनाएंगे। और उनको जो है उस ज़माने में जो है, आप बता रहा हूँ 8 से 10 साल पहले की बात है, उनको पिज्ज़ा बर्गर और पता नहीं क्या क्या, उनको जो उनके घर वाले थे उनको खिलाते थे। बोलते थे कि हमको ये पसंद खाना नहीं है, हमको यही खिलाया जाता है। और उनकी डायबिटीज़ 500 600 700 वैसे रहा करती थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि वानप्रस्थ में चले जाओ आप। अब बहुत लोग मैं बताता हूँ तो बोले कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। अब बहुत रास्ता, मैंने कहा कि मेरे पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं जो है आप लोगों को रख सकूं। जब व्यवस्था होगी तो ज़रूर इसके बारे में हम सोचेंगे, ज़रूर ऐसा कार्य करेंगे कि जहाँ पे इस तरह के लोगों को रखा जाए। तो उनको मैंने बताया, एक जगह एक वानप्रस्थ आश्रम में गए, वहाँ पे गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका लाइफ कट गया। ठीक है। और जो बच्चे उनको भगाते थे, आज नहीं रहने के कारण वो बच्चे बर्बाद हो गए। जिस बाप को भगाते थे दिन रात, जो है जिस माँ बाप को भगाते थे, वो माँ बाप तो बड़े खुशी से हैं, बड़े अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन हो चुका है, ज्ञान विज्ञान उनका बढ़ गया है। ठीक है। परंतु जो बच्चे ये नहीं समझ रहे थे कि इनके रहने से कितना फ़ायदा है, वही बच्चे आज तबाह हो गए। उनके फ्लैट को लेकर के उनके बने हुए घर को भी बेच दिए और खा गए, उसको भी नहीं बचा पाए। स्थिति ये है। कभी कभी उनका फ़ोन आता है तो बताते हैं कि मेरे आने से लोग मुझे भगाते थे कि तुम चले जाओ, और मेरे आने के बाद जो है उनका नाश प्रारंभ हो गया। और आज स्थिति यह है कि मेरा जो है, बोल रहे थे उस ज़माने में कि मेरा 50 लाख का घर था, उसको बेच करके और किराए के रूम में रह रहा है।
उनके ही बच्चे 50 लाख के घर को बेच करके किराए में रहना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो भगवान देखता है, सब देखता है, और उसका न्याय यहीं पे होता है। दोनों में मिलती है, दोनों में मिलती है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी होती है, दोनों में होता है। देखिए, मंत्र का प्रभाव जो है ना, मंत्र का प्रभाव जो है, जब तक वह मन, बुद्धि और आत्मा तक आत्मसात नहीं होता है, जब तक मंत्र के अर्थ का आप तात्पर्य अपने आंतरिक धरातल पर नहीं उतारते हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कितना भी गायत्री मंत्र चला लीजिए आप। जैसे कि आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, गायत्री मंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम है, सुनते रहो ना आप, क्या फर्क पड़ता है? क्या उससे होगा? कुछ नहीं होने वाला है, केवल सुनकर के उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक उसको चित्त पे नहीं उतारते हो ना, तब तक कोई भी मंत्र है, जैसे उस मंत्र का जब तक आप चित्त पे नहीं उतारते हो, अपने मन के द्वारा बुद्धि तक नहीं लाते हो और उसे आत्मा तक नहीं पहुंचाते हो ना, उस मैसेज को, मंत्र पढ़ रहे हो तो उसे आत्मा तक पहुंचाओ, ट्रांसफ़र करो उसको, आप फॉरवर्ड करो आप उसको। जब तक आत्मा तक नहीं जाएगा तब तक वह मंत्र नहीं बनता है। मैं एक ही बात कहा था अभी, उसी पे बात पे कहा था, मन शुद्ध तभी होगा जब वह आत्मा तक पहुंचेगा। नहीं तो मन में अंदर कई तरह के अच्छी भी आती हैं बातें और बुरी भी आती हैं। तो जैसे मंत्र जप रहे हो, कभी मंत्र जपते जपते ध्यान कहीं गलत जगहों पे चला जाता है, तो मन की शुद्धि थोड़ी होती है उससे, मन शुद्ध हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब तक कि वह हमारे बुद्धि के माध्यम से फिर आत्मा तक नहीं पहुंचता है, तब तक वह हमारे जीवन में उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। कुटिलता इसलिए होती है कि वह उस चीज़ को आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं किसी भी चीज़ को। और व्यक्ति को ज्ञान केवल कर्मकांड करने से ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है, वह कर्मकांडी व्यक्ति है, उसको ज्ञान नहीं है ना। आप ये क्यों समझ लेते हो कि जो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, वो ज्ञानी है? वो तो महा अज्ञानी है व्यक्ति, ठीक है। उसको ज्ञानी थोड़ी कहते हैं कि जो मंदिर का पुजारी हो, मंदिर में जाता हो। तो जिसको ज्ञान रहेगा ना, जिसको ज्ञान रहेगा उसके अंदर सरलता आएगी, ठीक है। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर कुटिलता है, जिसके अंदर अज्ञानता है, वो हमेशा अहंकार को दिखाएगा। वो समझेगा कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, वो समझेगा कि मैं भगवान के सबसे करीब हूँ, ठीक है। वो जिस चीज़ को, जिस पत्थर को भगवान मान रहा है, वो भगवान है ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं है, वो तो एक प्रतीक है। अच्छे लोगों के साथ देखिए, व्यवहार होता है कि कर्म, उसका परिणाम व्यवहार। अच्छे लोगों के साथ व्यवहार क्योंकि जो सामने वाला होता है वह यही चाहता है कि वह मेरे तरह क्यों नहीं है। मैंने एक विचार डाला था कि कुछ दिन पहले डाला था, 1-2 दिन पहले, कि हर दुखी व्यक्ति जो है, दुखी व्यक्ति को देख करके ही अपने आप को सहानुभूत करता है। इसका तात्पर्य समझा था आप लोगों ने? हर दुखी व्यक्ति को देख करके अपने आप को सहानुभूत करता है, ठीक है।
हाँ, नहीं नहीं, सहानुभूति नहीं, वो ये चाहता है, सहानुभूति का तात्पर्य है कि यदि मैं दुखी हूं तो सामने वाला भी दुखी हो जाए, और दुखी, तो वो ये सहानुभूति, तो मैं वही तो बता रहा हूं। तो देखिए, जो गलत व्यक्ति होता है वह गलत व्यक्ति को देख करके अपने आप को संतुष्ट करता है, क्योंकि वहां पे अहंकार प्रगाढ़ अवस्था में होता है। ठीक है, प्रगाढ़ अवस्था में, अपने प्रगाढ़ अवस्था में मतलब पूरी तरह से चरम सीमा पे होता है अपने अहंकार। तो जो व्यक्ति गलत है ना, वह बुरे सही व्यक्ति के साथ इसलिए बुरा करता है कि यह सही क्यों है, वह क्यों नहीं उसके जैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्यों, जैसे कि चोर है ना, तो हमेशा ये सोचता है कि सभी लोग चोर बन जाएं। ठीक है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है तो ये सोचता है कि क्यों नहीं सभी लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लाने की कोशिश करता है, यह मानव का स्वभाव है। इसीलिए जो है, यदि कोई आपसे गलत व्यवहार करता है तो ये समझना कि वो उसके अंदर की अज्ञानता है। ठीक है, आप वहाँ पे सहानुभूति इस तरह का करना कि उसके अंदर अज्ञानता है, उसको नहीं पता है, और यह उसकी ये एक प्रकृति यह होती है कि वह यह चाहता है कि वह मेरे तरह से सामने वाला भी बन जाए, इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है वो। हाँ, बार बार यदि बार बार ये हो रहा है तो उसको महर्षि पतंजलि ने कहा है कि उसकी उपेक्षा करो। आप दुष्टता कर रहा है तो एक बार उपेक्षा कर दो उसकी, आप 2 बार उपेक्षा कर दो, 3 बार उपेक्षा कर दो। ठीक है, उपेक्षा मतलब कि ना उसके कोई क्रिया प्रतिक्रिया देना, उसके क्रिया प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, फिर आपसे उलझना बंद कर देगा वो। एक दिन और कहा था कि कबीरदास जी ने कहा है कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले जो साधु है लागी चले सो नीच। तो कबीरदास जी, इसका तात्पर्य बता रहा हूं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो कलह ईर्ष्या होती है ना, तो जो जैसे अभी बताया, जो आप अच्छे तरफ हो तो आपको देख करके लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो आप साधु व्यक्ति हो। तो कहते हैं कि जब अच्छा व्यक्ति जब अच्छा कर्म करता है तो उसे लोग कलह और द्वेष करने लगते हैं, और उसे उल्टा सीधा शब्द कमेंट करने लगते हैं, तो ये गाली इसको बोलते हैं, गाली। ठीक है, तो गाली से क्या होता है कि कलह और कष्ट, कलह मतलब ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। यदि आपको कुछ वो कमेंट कर दिया तो आपके अंदर भी जलन उत्पन्न हो जाता है कि सरे मैंने इसको कुछ किया नहीं, मुझे गाली दे दिया है, तुरंत उसका जवाब देते हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ पे गाली, यदि कोई गाली देता है तो आप उस गाली जवाब मत दो आप उसका। ठीक है, हारी चले जो साधु है, यानी कि जो हार करके वहां से चला जाए, उसको जिता दो आप, उसके अहंकार को बढ़ा दो आप। वो गाली देता है तो बस वहां पे कुछ प्रतिक्रिया मत दो, आप आगे बढ़ जाओ, उसके अहंकार को बढ़ा दो। ठीक, उसके अहंकार को बार बार बढ़ाओ आप। ठीक है, वो आपसे तो बच जाएगा परंतु दूसरी जगह नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं अहंकार चकनाचूर जरूर होता है। ठीक है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह तो होगा ही। आप उसके अहंकार को बढ़ाते जाओ ना, आप बोलते तो ना हारते जाओ आप। नहीं, मानसिक प्रताड़ना नहीं, आप मानसिक प्रताड़ना यदि दे रहा है तो वो बात दूसरी है। यदि आपको वह बार बार इस तरह के कोई गाली दे रहा है, आप शब्द कह रहा है, तो आप वहां पे हार जाइए ना, कुछ उसके क्रिया प्रतिक्रिया मत दीजिए। हाँ, कठोरता व्यवहार करता है तो आप वहाँ पे विनम्रता के भाव थोड़ा सा प्रेजेंट करिए। यदि विनम्रता से नहीं समझता है, विनम्रता का भाव वहाँ पे रखिए आप। ठीक है, विनम्रता जो होती है वो कठोरता को नरम कर देती है। ठीक है, विनम्रता का भाव जो है, हाँ, यदि इस तरह का वो बार बार करता है तो फिर आप उसको समझाइए फिर। ठीक है, आप उसमें
अगर इस तरह का व्यक्ति है वो, तो फिर तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा, ये बात दूसरी हो गई। फिर तो उसके मूल में जाना पड़ेगा कि उसके अंदर क्यों इस तरह का कला आ रहा है। क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं, सुनिए देखिए, उसकी कहीं ना कहीं उसकी इच्छा कहीं पूर्ति नहीं होती होगी। ठीक है, देखिए उसकी इच्छा नहीं पूर्ति होगी, इसलिए वो आपसे जो है अपेक्षा रखता होगा और आप उसकी अपेक्षाओं पे नहीं खरे उतरते होगे, इसलिए वह आपसे इस तरह की बातें करता होगा, वो बात दूसरी। ठीक है, इसीलिए आपको बड़ा भला बुरा कह देता होगा वो। ठीक है, जब व्यक्ति से किसी का स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है, तभी व्यक्ति, हर व्यक्ति को जो है भला बुरा कहने की कोशिश प्रारंभ कर देता है। कामना, जब गीता में कहा गया है कि जब कामनाएं नहीं पूर्ति होती हैं तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध और काम। काम की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना यानी कि कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध के जो पूरे परिवार है ना, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, लोभ, मोह, सब उत्पन्न हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उत्पन्न होते हैं। तो उस व्यक्ति के सिर पे सब कुछ सवार हो जाता है। तो उसकी कामना है जो आपको परेशान कर रही है। आप उसके कामना पे पूछिए कि आपकी क्या कामना है, क्या चाहते हो आप। डायरेक्ट प्रश्न करो आप, फिर देखना वो तुरंत अपने लाइन पे आ जाएगा। आप उसे पूछे चाहते क्या हो, बस आप यही पूछो ना, फिर देखना आप, मैं जो कह रहा हूँ वही बात आएगी। और कुछ बात ही नहीं है, वही बात है, कामना की पूर्ति, स्वार्थ।